आज हम एक ऐसी स्किन कंडीशन पर बात कर रहे हैं हम्म। जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, पर ये काफी परेशान करने वाली हो सकती है। हिड्राडेनाइटिस सप्यूरेटा। जी, या शॉर्ट में एचएस कह सकते हैं। हाँ, एचएस। तो हमारे पास एक गाइड है जो इसे समझने में थोड़ी मदद करता है, हम्म। खासकर कि भाई इसे शुरू में कैसे पहचाने और डॉक्टर तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। तो आज इसी गाइड के जरिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। मकसद एकदम सीधा है, हम्म। आसान भाषा में समझना कि आखिर ये एचएस है क्या भला, इसके शुरुआती इशारे क्या हो सकते हैं और डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि हाँ, ये एचएस ही है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिड्राडेनाइटिस सप्यूरेटा या एचएस आखिर होता क्या है? देखिए, एचएस जो है ये स्किन की एक पुरानी मतलब लंबे समय तक चलने वाली सूजन वाली प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। क्रॉनिक मतलब जो जल्दी जाती नहीं। हाँ बिल्कुल। इसमें होता यह है कि स्किन के नीचे, खास तौर पर उन हिस्सों में जहाँ त्वचा मुड़ती है या रगड़ खाती है, जैसे कि बगलें हो गईं, जांघों के बीच का हिस्सा मतलब ग्रॉइन एरिया, कूल्हे और कभी-कभी स्तनों के नीचे, इन जगहों पर दर्द वाली गांठें बन जाती हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ऊपर ऊपर की फुंसी नहीं है, ये अंदर होती हैं। जी हाँ, ये स्किन के अंदर होती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने पहले कहा, कि ये छूत की बीमारी नहीं है, फैलती नहीं है एक से दूसरे को। और ना ही ये साफ सफाई की कमी से होती है ना? ये भी एक गलतफहमी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका हाइजीन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। और अक्सर ये प्यूबर्टी के बाद मतलब किशोरावस्था के बाद ही शुरू होती देखी जाती है। तो फिर शुरू में इसे पहचानना मुश्किल क्यों होता है? गाइड में भी लिखा है कि लोग इसे अक्सर मुहासे या फोड़े समझ लेते हैं। हाँ, ये कन्फ्यूजन बहुत आम है, क्योंकि शुरुआती लक्षण कुछ वैसे ही दिखते हैं। छोटी छोटी लाल दर्द करने वाली गांठें बिल्कुल पिंपल या फोड़े जैसी लग सकती हैं। हाँ। लेकिन फर्क ये है कि ये अक्सर उन्हीं खास जगहों पर होती हैं जहां स्किन रगड़ती है। बगलें, ग्रोइन, जांघों के अंदरूनी हिस्से, कूल्हे। और सबसे बड़ी बात, ये एक ही जगह पर बार बार निकलती रहती हैं। अच्छा, ये बार बार होना, ये एक बड़ा क्लू है मतलब। हाँ, ये बहुत बड़ा संकेत है। और ये गांठें जो हैं, ये कभी-कभी फूट भी सकती हैं, जिनसे पस या मवाद जैसा निकलता है। ओह। और अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो स्किन के नीचे ना गहरे रास्ते या सुरंगें जैसी बन सकती हैं, जिन्हें हम साइनस ट्रैक्ट्स कहते हैं। साइनस ट्रैक्ट्स मतलब स्किन के अंदर ही अंदर रास्ते बन जाते हैं? जी बिल्कुल, जो अंदर ही अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं। ये सुनने में ही काफी तकलीफ देह लगता है। हाँ, वाकई। और एक और फर्क ये है कि जैसे आम पिंपल या फोड़े तो कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं, पर एचएस वाली गांठें जल्दी पीछा नहीं छोड़ती और ठीक होने पर निशान भी छोड़ सकती हैं, गहरे निशान। और दर्द? हाँ, डांट के आसपास की स्किन में दर्द, जलन या खुजली भी महसूस हो सकती है। और एक और चीज, कभी-कभी एक ही जगह पर ढेर सारे ब्लैक हेड्स दिख सकते हैं, या ऐसे ब्लैक हेड्स जिनके दो मुंह हों, डबल हेडेड ब्लैक हेड्स कहते हैं उनको। ये सारे लक्षण कुछ कुछ तो आम फोड़े पुंसी जैसे भी लग सकते हैं। तो फिर डॉक्टर कैसे पक्का करते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एचएस ही है? क्या कोई खास टेस्ट होता है इसके लिए? देखिए, एचएस के लिए कोई एक स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट या स्किन टेस्ट नहीं है जिससे कंफर्म हो जाए। अच्छा, तो फिर? तो डॉक्टर का तजुर्बा और जांच ही काम आती है। निदान आमतौर पर लक्षणों और फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब मरीज को देखकर ही होता है। इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। मतलब डॉक्टर मरीज से बात करते हैं, देखते हैं? हाँ, डॉक्टर पूरी हिस्ट्री पूछेंगे, कब से ये प्रॉब्लम है, कितनी बार गांठें होती हैं, क्या परिवार में किसी और को भी है ऐसी दिक्कत। फिर वो उन जगहों को ध्यान से देखेंगे जहां गांठें हो रही हैं। तो लक्षणों का पैटर्न और गांठों का दिखना ही सबसे अहम है। बिल्कुल, डॉक्टर का काम होता है ये पक्का करना कि ये कोई और मिलती जुलती कंडीशन तो नहीं है, जैसे सिस्ट हो सकते हैं या बालों की जड़ों का इन्फेक्शन जिसे फॉलिक्यूलाइटिस कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन, या फिर एक्ने का कोई गंभीर रूप। तो वो क्या चीजें देखते हैं कंफर्म करने के लिए? वो मुख्य रूप से 3 मापदंड देखते हैं। पहला, क्या घाव या टॉन्शन विशिष्ट है, मतलब एचएस जैसी गांठें, फोड़े, वो साइनस ट्रैक्स या निशान दिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा, क्या ये उन्हीं खास लोकेशन पर है जहां एचएस आमतौर पर होता है, बगले, ग्रॉइन वगैरह। और तीसरा, क्या ये प्रॉब्लम पुरानी है और बार बार लौट कर आ रही है, जैसे गाइड में लिखा है 6 महीने में कम से कम 2 बार होना। समझ गया। तो इन 3 बातों से अंदाजा लग जाता है। अच्छा, क्या कुछ लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है, मतलब कोई रिस्क फैक्टर्स हैं? हाँ, कुछ कारक हैं जो जोखिम बढ़ा सकते हैं। एक तो है फैमिली हिस्ट्री।
अगर परिवार में किसी को एचएस है तो चांस बढ़ जाता है। जेनेटिक्स का रोल है इसमें। अच्छा। इसके अलावा मोटापा या वजन ज्यादा होना एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। और धूम्रपान यानी स्मोकिंग करना भी। स्मोकिंग भी? जी हाँ, स्मोकिंग भी इसे बढ़ा सकती है या इसके होने का रिस्क बढ़ाती है। और हार्मोन्स का भी कुछ रोल हो सकता है। कई महिलाओं में देखा गया है कि पीरियड्स के आसपास ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओह! और आंकड़े देखें तो ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, खासकर 20 से 40 साल की उम्र के बीच। ये जानकारी बहुत अहम है, खासकर महिलाओं के लिए। तो अगर किसी को शक हो कि शायद ये लक्षण एचएस के हो सकते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या खुद ही उसे दबाने फोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी है कि गांठों को खुद से दबाने या फोड़ने से बचें। इससे इन्फेक्शन और बढ़ सकता है और निशान और गहरे हो सकते हैं। तो फिर क्या करें? सबसे जरूरी कदम है जल्द से जल्द किसी स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना। जितनी जल्दी निदान होगा उतना ही बेहतर इसका मैनेजमेंट और इलाज हो पाएगा। देर करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या कुछ तैयारी कर सकते हैं? जैसे आपने कहा, हिस्ट्री बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। अपने लक्षणों पर नजर रखना बहुत काम आ सकता है। एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि कब कब गांठें आती हैं, कहाँ आती हैं, कितना दर्द होता है। चाहे तो फोटो भी खींच कर रख सकते हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ, ये सब जानकारी डॉक्टर को सही निदान तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। गाइड में एक मरीज की सलाह भी दी गई है जो इसी बात पर जोर देती है। वो कहते हैं, अगर आपको एक ही जगह पर बार बार दर्द वाली गांठें हो रही हैं जो आम फुंसियों की तरह ठीक नहीं हो रही हैं, तो डॉक्टर से जरूर बात करें। जल्दी पता चलने से एचएस को संभालना आसान हो जाता है। ये वाकई बहुत पते की बात है। बिल्कुल सही। तो आज हमने एचएस के शुरुआती संकेतों को पहचानने की कोशिश की और ये समझा कि डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं। ये तो साफ है कि अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना और सही समय पर एक्सपर्ट की मदद लेना कितना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है, जैसा कि गाइड भी इशारा करता है, क्योंकि एचएस को पहचानने में अक्सर देर हो जाती है या शुरू में, जैसा हमने कहा, गलत समझ लिया जाता है। हाँ। तो ये हमें क्या सिखाता है? जब हमें कोई सेहत से जुड़ी परेशानी बार बार हो रही हो तो डॉक्टर के सामने अपनी बात मजबूती से रखना, हाँ। जिसे आजकल सेल्फ एडवोकेसी कहते हैं, बिल्कुल। और सही जवाब मिलने तक कोशिश करते रहना, ये कितना जरूरी है, खासकर ऐसी कंडीशंस में जिनका निदान मुश्किल हो सकता है।